बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूं। और आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो रफ सरफेस पे है उसको पुल करना आसान होगा या पुश करना आसान होगा? अगर पुल करना आसान है तो आखिर पुल करना आसान क्यों होता है? इसका क्या फैक्ट है, क्या कारण है? इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे बच्चे आंसर कर लेंगे, पुल इज इजियर देन पुश। लेकिन व्हाई पुल इज इजियर देन पुश? हाउ यू कैन एक्सप्लेन, हाउ यू कैन डिफाइन? तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बीच। आपको बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि पुल इजियर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो कंसीडर करो कि सेम रफ सरफेस पर सेम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये हो गया एम मास का ब्लॉक जो एक सरफेस पे रखा गया। सेम तरह के सरफेस पे सेम मास का ब्लॉक रखा गया। ओके, यहां पर मैं इस ब्लॉक को पुल कर रहा हूं फोर्स एफ से। यहां पर फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे उसे पुल कहा जाता है। और यहां पर हॉरिजॉन्टल पर के साथ थीटा डिग्री एंगल पे इस प्रकार एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे ही हम लोग पुश कहते हैं। और ये हो गया पुल। ओके, अब इस पुश और पुल के केस में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये आसान है, ये टफ है? कैसे इसको डिस्प्लेस करना इस कंडीशन में आसान होगा, इस कंडीशन में टफ होगा? कैसे? इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इस बॉडी को फिलहाल मैं पॉइंट मान करके चलता हूं। अब देखो, एम मास का बॉडी है तो इसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एम जी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस जो रिएक्ट करेगा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल पे हम लोग पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एंगल कितना हो गया? थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएंगे एफ कॉस थीटा, आपको पता होनी चाहिए। ओके, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन के अलावा होगा। अब इतनी बात समझ जाओगे, जैसे बॉडी के पास टेंडेंसी होगा मूव करने का, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन इस एफ कॉस थीटा के अपोजिट एक्ट होगा। ओके, अब हम लोग यहां पर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे भी थीटा एंगल पे फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, लेकिन ये पुलिंग फोर्स होगा क्योंकि एम जी यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वर्टिकली अपवर्ड। अब ये फोर्स जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फर्क देखो, जब मैं पुल कर रहा था तो जो पुलिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग है पुल के केस में, पुश के केस में नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है फोर्स का कंपोनेंट। इसके कारण इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अर्थात पुलिंग के केस में जब फोर्स एफ से पुल किया जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस्ड हो गया। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आप एन डैश मान लो, यहां जो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश होगा वो हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहीं से क्लियर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है तो पुश के केस में इंक्रीज कर रहा है और पुल के केस में डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इस केस में फ्रिक्शन हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा F डैश, वो हो जाएगा म्यू इंटू एन डैश, दैट इज म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा।
क्लियर है? इन द केस ऑफ पुलिंग फ्रिक्शन फोर्स F is less than to the force of friction in case of push. तो पुश के केस में पुलिंग जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा काम कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इन कंपेयर टू द डिस्प्लेसिंग फोर्स। दोनों केस में जो फोर्स जिसको मूव मोशन में ला रहा है वो सेम है, लेकिन पुल के केस में फ्रिक्शन फोर्स जो F एक्ट हो रहा है वो स्मॉलर है इन मैग्नीट्यूड इन कंपेयर टू F डैश। इसलिए किसी वस्तु को खींचना पुल करना आसान होता है। ओके, आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों को बताएं। थैंक यू, आपके जैन सर।